हेलो एंड वेलकम बैक टू देसी टू विदेशी। तो मैं आज फिर से आ गई। मेरा तबीयत खराब था तो मैंने छुट्टी लिया था। कुछ नहीं हुआ था, फालतू में टाइम पास कर रही थी। गजब बेइज्जती है। छुट्टी चाहिए था ना लंबा, तो ऐसे बोलने से घर का काम बाहर का काम सब कुछ रेस्ट मिल जाता है। तो उस टाइम ये टेम्परेरी होस्ट थे, तो अब मैं इनको परमानेंट बना दी हूँ सैलरी वैलरी दे के। नो सैलरी इज वेरी लेस, वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, नॉट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयर इज नॉट गुड। वो सब एडजस्ट कर लेंगे हम लोग बाद में। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि व्हाई वी चूज स्वीडन टू लिव। तो जो भी हम लोग आज हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इनका जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रोफेशनल एंड पर्सनल, और मेरा जो रहेगा वो फैमिली रिलेटेड एंड सोशल लाइफ यहाँ पे कैसा है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप स्वीडन जैसा कंट्री क्यों चूज करें। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है। वो एडवर्टाइज करना पड़ता है, नहीं तो लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। और अगर ऑलरेडी मेरे चैनल में है तो वीडियो देखने के बाद या बीच में कभी भी याद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और सजेशंस भी देना है तो दे सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारा फोटोज में डालती रहती हूँ उसमें, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Actually देखा जाए तो I didn't choose to come to Sweden. It was the company who decided to send us to Sweden for work. दो ऑप्शन था, either you can go to US or you can come to Sweden. प्रोजेक्ट के ऊपर से। Then I came to Sweden in 2012 for the first time in the month of June. और पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था कंट्री, बिल्कुल। मतलब आप सडनली इंडिया से यहाँ पे आ जाओगे ना तो यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल पर्सन आउटसाइड। और जब हम आए थे तो एक छोटा सा सिटी है लून आए थे हम लोग, जहाँ पे हम संडे पहुँचे थे 3 बजे के करीब। एंड बाहर निकला तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे सिटी में, कोई लोग नहीं दिख रहे। कुछ जनरली ऐसे होता है ना, इंडिया से जब आते हो तो फील होता है कि लोग नहीं दिखते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ हुआ है उस एरिया में। फिर बाद में पता चला कि दैट वाज so natural or normal thing on a Sunday afternoon. You don't find any people. The first thing what impressed Sweden on a professional point of view is that the working culture. Here you have a lot of time, personal time for yourself. You can give, 8 घंटे का काम होता है तो 8 घंटे ही काम करो। Morning 8 till 5, 4:30 actually, 30 minutes lunch break. And then you come back home, the rest of the time is yours, no one will bother you. And that's the Swedish culture. So they give a lot of personal space for yourself. They don't force you to work on weekends जैसे इंडिया में होता है। So that was my first point where I got really impressed about Sweden. तो मेरा भी वही है फर्स्ट पॉइंट कि बहुत ज़्यादा आपको फैमिली टाइम मिलता है, और अगर बच्चे हैं तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कि इंडिया में नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर जॉब में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक पॉइंट था मेरे लिए कि हम हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे दे पा रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका पॉइंट ये है कि जल्दी आ जाएगा ना, हस्बैंड तो घर पे बर्तन मांज सकता है। हाँ वो भी है, क्योंकि यहाँ पे ना सब्जी वगैरह सब कुछ करना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पे ना एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होता है हस्बैंड वाइफ के बीच, शेयर करते हो, तो सारा काम शेयर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारा घर का काम मैं ही करूँ, ये बस ऑफिस का काम करें, ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जांपल ये है कि हमारे बेटी के स्कूल में ना वो पूछते रहते हैं कि घर पे मम्मी पापा क्या क्या काम करते हैं, सिर्फ पापा करते हैं या सिर्फ मम्मी करती है। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप कोई भी काम करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये भी एक पॉइंट था मुझे यहाँ पे सेटल होने के लिए, मतलब माइंड सेट करने की, नहीं यहाँ पे ही रहना है। जॉब के ऊपर आप देखोगे तो फिर आपका जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। I mean, if you are part of any Swedish company working here, they don't have a hiring and firing rule. यहाँ पे स्वीडन में बहुत टाइम लेते हैं हायर करने के लिए, and they take a lot time to fire you also. So they don't fire you immediately, even if in worst situations. I mean, अगर even if they have to fire some people, there are different rules. Like अगर आपका कंपनी
यहाँ पे कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है यूनियन के साथ. So if they fall, they have that one, then they have to pay you with some assured amount if they decide to fire you. Some people get for 2-3 years actually, based on the number of years they have already spent in the company. So सोचो कि अगर आपको कंपनी फायर भी कर रहा है तो 3 साल के लिए आपको सैलरी भी आता रहेगा, काम नहीं होगा और आप कुछ भी कर सकते हो. You can utilize that time to start to think about your own startup and all the things. And then यहाँ पे if you are part of the union, यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, जॉब इंश्योरेंस जो आप ले सकते हो. And if you are part of that one, then the insurance company will pay you for 9 months 80% of your existing salary kind of. और वहाँ पे एक कैप भी है, I think it is something around 45,000 क्राउन तक देते हैं. So then you still have, you don't lose your peace of mind even if you are fired from your job. Job security is quite high, job satisfaction is quite high, and if you don't like, I mean यहाँ पे ऐसे bossy culture होता नहीं. So everyone is on the equal line, even if you're manager to manager. Work-wise, you can share your thoughts. If you want some trainings, they allow you to take trainings within, I mean वो calculate होता है, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि अपने ऑफ आवर्स में ट्रेनिंग कंप्लीट करो, नॉट इन द वर्किंग आवर्स. पैसा जरूरी होता है वहाँ पे, बट यहाँ पे सब ग्रोथ के लिए भी देखते हैं. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज रियली अ नाइस कल्चर, वर्किंग कल्चर से. तो मेरा भी वही पॉइंट है कि यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत सिक्योर्ड है. मतलब आप रात के 12 बजे भी कहीं पे भी जाके घूम सकते हो. बच्चे भी ऐसे अकेले घूमते रहते हैं, चोरी चकारी मार धाड़ ये सारा चीज़ यहाँ पे नहीं होता है. जो बच्चे खेलते हैं ना वो एरिया भी इतना सिक्योर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है कि बच्चे को गिरने के बाद भी इतना चोट नहीं लगता है. तो हर उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है. तो इसलिए मुझे यहाँ का जो सोसाइटी का जो कल्चर है बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सिक्योर्ड है. थर्ड पॉइंट है पीस ऑफ माइंड एक्चुअली, क्योंकि जब आपका लाइफ सिक्योर्ड हो जाता है, जॉब सिक्योर्ड हो जाता है, बच्चे सिक्योर्ड हो जाते हैं, फैमिली लाइफ सिक्योर्ड हो जाता है. स्वीडन इज नॉट ए पेइंग हेवन. सो यहाँ पे मतलब सैलरी, इवन इफ यू गेट लॉट ऑफ सैलरी यू पे लॉट मोर इन द टैक्सेस. सो इट्स नॉट ए पेइंग हेवन, इट्स जस्ट ए. और यहाँ पे सेविंग्स का भी कोई फंडा नहीं है कि यहाँ पे अगर आते हो तो आपका रिटायरमेंट सिक्योर्ड है, आपका प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो उसमें पेंशन भी पेंशन रहता है. सो रिटायरमेंट इज सिक्योर्ड, लाइफ इज सिक्योर्ड, योर चाइल्ड इज सिक्योर्ड, योर जॉब इज सिक्योर्ड. बस काम करो और लाइफ एंजॉय करो. सो पीस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. मेरा एक रीजन ये भी था कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आसपास पूरा यूरोप आप घूम सकते हो. अगर इंडिया से आप प्लान करते हो यूरोप घूमने का तो थोड़ा सा वो कॉस्टली हो जाता है. तो यहाँ पे रहने का और एक्सप्लोर करने का मज़ा ही अलग है. मतलब थोड़ा चीप भी रहता है. तो मुझे क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, नेचर के साथ जुड़ा रहना मुझे बहुत पसंद है. नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत कम है. आई मीन ऑलमोस्ट नहीं है बोला जाए तो. आई हैवंट फेस्ड एनी इश्यूज टिल नाउ, टिल ऑल माय ट्रैवल टू स्वीडन की 12 से लेके अब तक कहीं पे भी मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो तो वो दिखने को नहीं मिलता है. अंदर होगा तो नहीं पता, बट हाँ कहीं पे दिखता नहीं है. एंड नोबडी केयर्स. आई मीन सुना भी नहीं है ऐसा कुछ होता है यहाँ पे. कहीं पे भी कोई आपके पर्सनल स्पेस को अंदर नहीं आता है. दे गिव यू इनफ स्पेस फॉर यू. और जॉब में भी आई हैवंट हर्ड एनीथिंग एज सच कि हाँ मतलब ओके नाउ इंडियंस आर सो मच इन स्वीडन बिकॉज IT फील्ड की वजह से देयर आर सो मेनी इंडियंस कमिंग इनटू स्वीडन. इवन यहाँ पे लोग इंडियन कल्चर के बारे में जानना भी चाहते हैं. कुछ तो लोग मतलब राज कपूर उनका गाना वगैरह भी जानते हैं. मेरा जूता है जापानी वगैरह जानते हैं. अपार्टमेंट में कोई अंकल है जो हमेशा हमें देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरा जूता है जापान. He don't know our name but he knows that okay we are from India. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे यहाँ पे हम लोग को बहुत सुनने को मिलता है कि स्वीडिश कल्चर थोड़ा सा रिजर्व्ड है, लोग बहुत रिजर्व्ड है. ये सच भी है लेकिन इन ए गुड पॉइंट
क्योंकि लोग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना प्राइवेट स्पेस देते हैं, जो कि नॉर्मल है हमारे मतलब इंडिया में। तो हम लोग जानने का एक क्यूरियोसिटी रहता है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कितने लोग हैं। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी करो। पर हाँ, अगर एक बार आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, मिक्स हो जाओ, तो फिर मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए वो रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आज देखा तो कल टाटा बाय बाय, नहीं देखा तो ऐसा नहीं होता। बट ऐसा नहीं कि कोई बिन बुलाए आपके घर पे भी आ जाए। और एक इनका कल्चर भी जो हमारे कल्चर के साथ मिक्स होता है वो कि मतलब ये भी मैंने देखा है, शूज वगैरह घर के अंदर लाके नहीं घूमते हैं। मतलब जो होता है ना यूएस वगैरह में, उसके शूज अंदर घर के अंदर आप शूज पहन के आ सकते हो। यहाँ पे लेकिन वो पूरा स्ट्रिक्ट है इस रूल में कि आपको शूज बाहर छोड़ के आना है, और अनइनवाइटेड किसी के घर में आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। और बहुत ज़्यादा हाइजीन कॉन्शियस है, जो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सूट करता है। और एक चीज़ भी है, यहाँ पे ना रिच पुअर कल्चर नहीं है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप रिच हो, आपके पास पैसा है तो आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, और ये पुअर है तो इसको नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, सब चीज़ इक्वली डिवाइडेड है। और यहाँ पे रिच पुअर का कॉन्सेप्ट पे बहुत मतलब ठीक है, हमने तो नहीं देखा, हाई लेवल पे होगा सोसाइटी में, हो सकता है, आई डोंट नो। यहाँ पे मतलब आपका टैक्स इतना, अगर इवन इफ यू गेट मोर सैलरी देन यू पे मोर टैक्सेस, सो इन हैंड पे है तो आपको ऑलमोस्ट देयर इज नो डिफरेंसेस, आप नहीं देख पाते हो। और यहाँ पे पता नहीं चलता कि हु इज रिच हु इज पुअर, बिकॉज सबको एक इक्वल रेस्पेक्ट मिलता है। मतलब जो झाड़ू करता है उसको भी वही रेस्पेक्ट मिलता है, जो हाई सोसाइटी मतलब जो हाई सैलरी ड्रॉ करते हैं उनको भी वही सेम फैसिलिटी, सेम रिस्पेक्ट, वही सारा मिलता है। तो ही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन नहीं, and that is very good, and they teach the same thing in the school also. Preschool. So they say that we are different, but yes, but we are the same. So you should respect each and everybody, and they start telling these things when the kid is 3 years old. And और वो इन्फॉर्म भी करते रहते हैं घर पे कि हम लोग उनको ये सारा चीज सिखा रहे हैं, आप भी उनको घर पे भी ये सारा चीज सिखाओ, सो दैट बड़े होने के बाद वो सारा चीज उनके सर में नहीं घुसता है कि नहीं ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये सारा नहीं रहता है। नेचर वाइज स्वीडन आई थिंक इट इज 60% covered with forest area. तो आप कहीं पे भी चले जाओ, you will find park, you will find open area, घर के आसपास भी आपको मिल जाता है। और मैं तो मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधे ये सारा चीज एंजॉय करना, कि मैं तो ऐसे ही घूमती रहती हूँ आसपास, फोटो खींचती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ। और मेरा एक क्या बोलते हैं उसको आदत ये भी था बहुत पहले से कि मैं ना एक से चुपचाप बैठ के बस देखती रहूँ सारा चीज, नेचर एंजॉय करती रहूँ। तो यहाँ पे ना मुझे वो पूरा the stage just before you are getting mad. हाँ हो सकता है, क्योंकि इनको लगता है वो पागलपन है, पर मुझे लगता है ना कि वो आप एंजॉय करो उस टाइम को, बस अपने लिए सोचो, थोड़ा सा सोचो कि आपको लाइफ में करना क्या है। मतलब नेचर के साथ वो इंटरेक्शन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप नेचर के साथ बोर हो जाते हो, बहुत ज्यादा झाड़ पौधे वगैरह देखे, तो यहाँ पे आसपास बहुत सारा बीचेस वगैरह भी है, तो आप वहाँ पे जाके सागर किनारे दिले पुकारे वाला कविता वगैरह लिख सकते हो। नहा नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, you have to wait for that. नहीं, यहाँ पे स्विमिंग सीखना भी मैंडेटरी है काइंड ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट इज दो स्वीडिश कल्चर। आई मीन आपने सुना होगा कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में दे डोंट स्पीक इंग्लिश, लैंग्वेज एक बैरियर होता है। स्वीडन इज समवॉट सिमिलर टू दैट वन, बट पॉजिटिव साइड इज दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड अगर आपका वर्किंग कंडीशन या जो बोलते हैं ना यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स लाइक IT हो गया है या सम काइंड ऑफ उस रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, देन यू कैन सर्वाइव विदाउट नोइंग स्वीडिश लैंग्वेज। बट येस देयर आर सम प्रोफेशंस लाइक मेडिकल प्रोफेशंस हो गया है या बैंकिंग प्रोफेशन जहाँ पे यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स, देन यू नीड टू लर्न स्वीडिश। बट फॉर अस एज ए IT प्रोफेशनल इट वाज क्वाइट ओके। और बाहर भी अगर इफ यू गो आउट तो लोग जानते हैं, तो मतलब अभी मैं लोगों के साथ बात कर सकती हूँ क्योंकि लोगों को इंग्लिश पता है। इवन मेरे बच्चे के स्कूल में भी
उनको इंग्लिश पता है, तो वो एक स्वीडिश प्री स्कूल है, फिर भी उनको इंग्लिश पता है और मुझे इतना स्वीडिश नहीं पता है, तो हम लोगों के बीच इंटरेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो मेरा बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम है उसको मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। एंड अगर आपका प्रोफेशन डजंट डिमांड स्वीडिश लैंग्वेज, देन एटलीस्ट in I'll say in around 85% of the cases you can survive without Swedish language. हाँ, लेकिन ये है कि आपको अगर स्वीडिश लैंग्वेज पता है, यहाँ पे आने के बाद आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लो, यहाँ पे फ्री स्वीडिश सीखने के लिए गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी देता है, तो अच्छा रहता है कि आप सोसाइटी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पे रहने का एक अच्छा खासा प्लान बना सकते हो। तो यही था आज का हमारा एक छोटा मोटा सा वीडियो, क्यों हमने चूज किया स्वीडन। बाकी ऐसे तो अगर देखा जाए बहुत सारे पॉइंट्स होगा, लेकिन हम लोगों ने जो पर्सनली हम लोगों को अच्छा लगा वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा जो आईडी है वो सारा मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। घंटी बजाइए, घंटी बजाना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लविंग देसी टू विदेशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।